विशेष व्यवस्था ये है कि जो भी ईवीएम मशीन के साथ हमारे पोलिंग पार्टीज हमारी चलेंगी उन्हीं वाहनों में ट्रैवल करेंगे जिसमें जीपीएस इनेबल्ड होगा। तो संवेदनशीलता के हिसाब से और अन्य दृष्टिकोण से भी कि हमारी मशीनें सुरक्षित रहें और पोलिंग प्रोसेस बड़े ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसको मॉनिटर करने के लिए लगभग 336 हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। जो शराब की दुकानें हैं या जो इलीगल शराब कहीं निकलने की या सूचना आती है तो उसको हम सख्ती से इसमें कार्रवाई करेंगे। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हम लोग इस इलेक्शन को सफलतापूर्वक करेंगे और शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे। उत्तराखंड में वोटिंग होने के लिए मात्र 48 घंटे बाकी बचे हैं। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन की क्या तैयारी है, हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल जी हैं, जानेंगे उनसे। सर, मात्र 48 घंटे बचे हैं और इन 48 घंटों में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। किस तरह से आप लोगों की तैयारियां हैं और क्या लगता है चुनाव संपन्न कराने तक कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाने के लिए प्रशासन ने अपनी टीम लगा रखी है? इसमें देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी हमारे पोलिंग बूथ हैं, हमारे जनपद में 1714 पोलिंग बूथ हैं। इसमें जो टीमें हमारी लगी हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि जो पोलिंग पार्टीज हमारी कल रवाना होंगी सुबह 8 बजे सेंट्रल स्कूल से और लगभग शाम को पहुंचेंगी। तो एक तो हमारी सारी ईवीएम मशीन सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए विशेष व्यवस्था ये है कि जो भी ईवीएम मशीन के साथ हमारे पोलिंग पार्टीज हमारी चलेंगी उन्हीं वाहनों में ट्रैवल करेंगे जिसमें जीपीएस इनेबल्ड होगा। तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचते तब तक वो लगातार उन्हीं वाहनों में ट्रैवल करेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे रिजर्व में रखी मशीनें हैं, जिसको खासकर हम सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेटों को भी देते हैं, तो उनके वाहन में भी जीपीएस लगा होगा। और पहली बार हम लोग ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट हैं अपना रात्रि विश्राम उन्हीं पोलिंग बूथों में करेंगे जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है। तो किसी भी दशा में वो किसी होटल में, किसी गेस्ट हाउस में, प्राइवेट गेस्ट हाउसों में या अपने घरों में ना रहें, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जैसा हमने बताया कि 1714 पोलिंग बूथों में हमारे लगभग 8,500 के करीब कर्मचारी और पोलिंग पार्टीज जो पूरी टीम रहेगी अपना, उतने कर्मचारी हमारे ड्यूटी पे हैं। और संवेदनशीलता के हिसाब से और अन्य दृष्टिकोण से भी कि हमारी मशीनें सुरक्षित रहें और पोलिंग प्रोसेस बड़े ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसको मॉनिटर करने के लिए लगभग 336 हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। और ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स 336 जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, लगभग 548 पोलिंग बूथों में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसको मॉनिटर करेंगे और सीधे अपने जनरल ऑब्जर्वर के संपर्क में रहेंगे। इसके भी अलावा लगभग 50% जो पोलिंग बूथ हैं, जिनकी संख्या लगभग 857 के करीब आती है, तो इन सारे बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। इसका हम लोगों ने ट्रायल रन भी हम लोगों ने करा दिया है। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित करा दी है। और जो ईवीएम मशीनें जो रिजर्व में अलग से हमारी रहेंगी, उसके लिए भी हम लोगों ने इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम्स हम लोगों ने बना दिए जो 3 लोकेशंस पे हैं। लक्सर और खानपुर विधानसभा के लिए लक्सर तहसील में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है और 5 विधानसभाओं का स्ट्रॉन्ग रूम हम लोगों ने रुड़की तहसील में बनाया है और 4 विधानसभाएं जिसमें ज्वालापुर, रानीपुर, आपके हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण है, उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम सेंट्रल स्कूल BHEL में बनाया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसी हिसाब से हम लोग अपने मशीनों का मूवमेंट कराएंगे। और मैल फंक्शनिंग की स्थिति में हम लोगों ने लगभग हर विधानसभा में 3 हमारे ECIL के इंजीनियर्स रहेंगे साथ में, लगभग 33 लोग। और इसके भी अलावा 8 मास्टर ट्रेनर पर कंस्टिट्यूंसी हम लोग लगभग 88 लोग की ड्यूटी इन्हीं 11 विधानसभाओं में लगा रखा हम लोगों ने लगा रखी इनकी ड्यूटियाँ, ताकि वो भी किसी भी दशा में किसी भी ऐसी सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल करने में वो लोग सही हो। चलिए, जो सुरक्षा की दृष्टि से हरिद्वार काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगी हुई काफ़ी सीमाएं, हमारे साथ बात करने के लिए SSP हरिद्वार हैं, जानेंगे उनसे। काफ़ी सेंसिटिव है हरिद्वार,
उत्तर प्रदेश से कई सीमाएं लगी हुई हैं, तो ऐसे में क्या आप प्रिकॉशंस बरत रहे हैं और किस तरह से आप लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से फोर्स डिवोट की है? देखिए, आज जैसे ही प्रचार हमारा समाप्त होगा शाम को 5 बजे से हम एमसीसी को सख्ती से लागू कराएंगे। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसर को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि खासकर जो शराब की दुकानें हैं या जो इलीगल शराब कहीं निकलने की या सूचना आती है तो उसको हम सख्ती से इसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमारे पूरी इस प्रोसेस में आज एक जनरल ब्रीफिंग भी की गई थी, जिसमें कल जो पार्टी हमारी निकलेंगी करीब 4000 पुलिसकर्मी मध्य स्थलों में या हमारी जो FST SST में लगे हुए हैं उनकी एक जनरल ब्रीफिंग थी। साथ में हमारी करीब 13 कंपनी CAPF और 4 कंपनी हमारी आर्म फोर्सेस की, उनकी भी साथ में ब्रीफिंग की गई। तो पूरी प्रोसेस में करीब 6000 से ऊपर पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनकी जो ड्यूटियां हैं, खासकर वो सेक्टर में, जोन में, सुपर जोन में या पुलिस जो बूथ में, उन्हें क्या करना है, उनके क्या किस तरीके से उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, इसके संबंध में ब्रीफिंग करी गई थी। हम पूरी प्रोसेस में खासकर इससे पूर्व जो हमारी प्रिवेंटिव जो एक्शंस पुलिस के द्वारा लिए गए थे, करीब 15,500 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ करी हैं। इसके साथ साथ करीब 150-100 लोगों को हम लोगों के द्वारा जिलाबदर किया जा चुका है और इसमें भी और भी प्रोसेस अभी चल रही है। साथ ही साथ करीब 240 से ऊपर लोगों के खिलाफ हम लोगों ने 110G की कार्रवाई करी है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हम लोग इस इलेक्शन को सफलतापूर्वक करेंगे और शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। मात्र 2 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय क्या है आप लोगों के लिए? देखिए, इन 2 दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो EVM, क्योंकि कल से EVM की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट पुलिस के सामने हो जाती है। तो जैसा जिलाधिकारी महोदय ने आपको बताया कि EVM सुरक्षा के लिए जितने भी पुलिसकर्मी हमारे तैनात हैं वो EVM के साथ ही मूव करेंगे, किसी भी प्रकार के EVM को लूज़ नहीं छोड़ेंगे कहीं पर भी। साथ ही साथ हमारी जो MCC की जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी 24 आवर और 48 आवर की जो गाइडलाइंस बची हैं, उसका सख्ती से पालन कराना, ये हमारे 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं और हम लोग इसको बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए, संविधान का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाना है 19 अप्रैल को, जिससे 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों के अंदर किस तरह से तैयारियां पूरी करनी है, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। दानिश खान, अभी पिलाए, हरिद्वार।